अच्छा जी, अब आपको ये सब सेटिंग करने के बाद हेडर, फुटर की और अनाउंसमेंट की आपके पास सामने नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ब्लैंक सब कुछ। अभी आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है हेडर और फुटर के अलावा। अब इधर हमने सबसे टॉप पे हमने सेटिंग कर दी हेडर की, सबसे बॉटम पे फुटर की। सेंटर में हमारी कंप्लीट वेबसाइट होगी, ठीक है? जैसे कि ये वेबसाइट है, ये जैसे ये वेबसाइट, ठीक है? अब इस थीम में एक इशू है, वो ये है कि इसका जो बैनर है, ये जो फीचर्ड इमेज है, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अच्छा, अभी सबसे पहले आप आए फीचर्ड इमेज में, और इस सॉरी फीचर इमेज के नीचे ऐड सेक्शन में इधर आके आपने लिखना है SLID, स्लाइडर। हम स्लाइड शो ऐड करनी है, ठीक है? देखें, अब स्लाइड शो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे एक नीचे एरर दे रहा है, द सेक्शन डज नॉट करंटली इंक्लूड एनी कंटेंट एंड कंटेंट टू दिस सेक्शन यूजिंग द साइड बार। ये है, अभी इसकी एक अपडेट आई है। अगर आप जब तक अगर आप सेशन देख रहे होंगे तो अगर ये फिक्स कर देते हैं शॉपिफाई वाले, तो आपका इधर स्लाइडर ऐड हो जाएगा, जो कि अभी मैं करूँगा। अगर नहीं होता तो वो कैसे करना है? अच्छा, ये अगर आप ऐड नहीं कर पाएंगे तो नीचे आपका इधर जो टॉप पे जो बैनर होता है, स्लाइडर होता है, वो ऐड नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, इसको ऐड करने के लिए अब हमने क्या करना है? सिंपल आपने लिखना है गूगल पे जाके दी ब्यूटीफाई एड सेक्शन नॉट वर्किंग, ठीक है? आपने इस पे आ जाना है डी ब्यूटीफाई वाले सेक्शन में, इधर आप क्लिक करेंगे। हाँ, इस पे भी नहीं मिल गया आपको। राइट कोड इसका किधर पड़ा हुआ है? ये इसका राइट कोड पड़ा हुआ है, ठीक है? कौन से इसमें? ये इसमें, ठीक है? ये आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये ओपन होगा शॉपिफाई का अपना जो कम्युनिटी फॉर्म है, जिधर कोई भी इशू होता है शॉपिफाई खुद आपको आंसर करता है। इधर एक कोड पड़ा हुआ है, बल्कि साथ गाइड भी दी हुई है इन्होंने, ठीक है? लेकिन मैं आपको गाइड साथ बता देता हूँ। आपने सिंपल ये कॉपी कॉपी करना है, अपने स्टोर पे आ जाना है। इधर से लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे आपको एग्जिट का बटन नजर आओगा। सबसे पहले इधर से आप सेव कर लें जो भी काम आपने किया हुआ है। सेव करके आपने वेट करना है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जिट पे जाएं आप, सेटिंग, और सॉरी सेटिंग नहीं, आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे अपने, आई पे नहीं, सिर्फ ऑनलाइन स्टोर पे। ये कस्टमाइज के साथ 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, आप एडिट कोड में जाएं और इधर आप सर्च फाइल में इंडेक्स लिखें, INDEX, इंडेक्स डॉट JSON के नाम से आपके पास। आपने इसको कंट्रोल ऑल सेलेक्ट कर देना है, कंट्रोल V, आपने वो जो कोड था वो आपने पेस्ट कर देना, ठीक है? ये आपका पेस्ट हो गया। वापस आप उसमें जाएं, कस्टमाइज में वापस आ जाए। अब आपका वो जो स्लाइडर था वो ऐड, ये देखिए, ये हमारा अब स्लाइडर ऐड हो चुका है, ठीक है? अब इधर से हमने सेकंड चीज़ क्या ऐड करनी है? ऐड सेक्शन कलेक्शंस। अब हमने वो चीज़ें ऐड करनी है जिधर हमने अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाना है, ठीक है? तो अब वो होंगी कलेक्शंस, ठीक है? अब हम सबसे पहले एक फीचर कलेक्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है? फीचर कलेक्शन के साथ एक हम ऐड कर देते हैं कलेक्शन लिस्ट। इस इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। फीचर कलेक्शन में क्या होता है कि जो आपकी सिंगल सिंगल प्रोडक्ट आपकी उसमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है? और जो आपके पास कलेक्शन लिस्ट होती है, उसमें आप अपनी हर कलेक्शन की सेपरेट लिस्ट बनी हुई होती है और उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट होती है। इधर आपकी एक एक प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी, इधर आपकी किसी भी एक कलेक्शन में बहुत सारी प्रोडक्ट नज़र आ रही होंगी। अब ये दो चीज़ें हमने ऐड कर दी, ठीक है? हमने एक तो ऐड किया स्लाइडर, फिर ऐड किया हमने फीचर कलेक्शन, फिर हमने ऐड किया कलेक्शन लिस्ट। ऐड कैसे किया? ऐड सेक्शन से आके ये सारी चीज़ें इधर हैं, इसको आप कर दें सेव।
अब आपने क्या करना है, वापस एग्जिट पे आना है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, कलेक्शंस। अब हमने अपनी कलेक्शंस क्रिएट करनी है, ठीक है। अब इन कलेक्शंस में हमारी प्रोडक्ट्स आएंगी, उन प्रोडक्ट्स को हम असाइन करेंगे उन कलेक्शंस पे, ठीक है। सपोज के, अच्छा ये इधर आपने मैनुअल पे, अच्छा ऑटोमेटिक पे क्या होता है साथ में आपको बता दूं, अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस टैग या कोई भी ऐसी चीज़ जो इक्वल टू दिस होगी, जो भी वैल्यू इधर होगी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस कलेक्शन को असाइन हो जाएगी, नहीं तो आपको मैनुअली असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी तो आपने मैक्सिमम अब 5 7 10 प्रोडक्ट लगानी है, तो आपको उसके लिए ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअली ही करें इसको। इसको फिलहाल आप मैनुअल रखें। इधर आप रख लें न्यू अराइवल, ये हमारी बन जाएगी एक कलेक्शन। अब मैं कलेक्शन पे जाता हूँ, तो पहले होम थी, अब आ गई है न्यू अराइवल। एक और हमने ऐड की, न्यू अराइवल के साथ हम ऐड कर देते हैं, सपोज कि न्यू बॉर्न बेबी का हम कर लेते हैं, न्यू बॉर्न बेबी। मैनुअल पे क्लिक किया, सेव कर दी। फिर हम कलेक्शन पे आए, क्रिएट न्यू, इधर हमने लिखा बेबी बॉय, बेबी बॉय, मैनुअल किया, सेव कर ली। अब हम फिर कलेक्शन पे गए, बॉयज फिगर लिख, बेबी मैनुअल, सेव। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने, ये आपकी शो किधर होंगी, ठीक है। वापस आप आए ऑनलाइन स्टोर पे, कस्टमाइज पे, एक चीज़ इधर से नहीं, मैं आपको इधर से बताता हूँ, कलेक्शन, मैंने बेबी गर्ल ओपन, कस्टमाइज। अब मैं गया अपने फीचर कलेक्शन, फीचर कलेक्शन मेरी क्या थी, ये, ठीक है। अब अगर मैंने इधर शो करवाना है कि इधर मेरी कौन सी प्रोडक्ट आनी चाहिए, जो प्रोडक्ट मेरी न्यू अराइवल में होंगी वो सारी मेरी इस कलेक्शन में आनी चाहिए। तो न्यू अराइवल में प्रोडक्ट डालनी कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब 3 स्टेप आपने इधर उनकी जो सीक्वेंस है वो याद रखना है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट ऐड होगी वो कलेक्शन में ऐड होगी, और कलेक्शन आके इधर ऐड होगी, ठीक है। जो भी कलेक्शन होगी वो इस किसी भी एक सेक्शन को असाइन होगी, और उस कलेक्शन में प्रोडक्ट्स ऐड होंगी। अभी जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो ये आपको मैं तीनों स्टेप इकट्ठे बताऊंगा। आ, एक प्रोडक्ट में आपको ऐड करके बता देता, अली एक्सप्रेस पे आए, और इधर से आके मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, बेबी तो एक किन, या कोई भी बेबी टॉय में, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे आपने ये प्रोडक्ट ऐड करनी है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इधर से वो कॉपी करता हूँ, बस दो ही चीज़, कॉपी, फिर मैं वापस बैक गया, प्रोडक्ट्स में आया, ऐड योर प्रोडक्ट, ये आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन,
ये अभी आपको मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल में प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है और वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है। मैंने तो लिखा, इसका क्या टाइटल है, बेबी टेस्ट ट्यूब टॉय। ओके, टेस्ट ट्यूब टॉय, ठीक है। इधर मैं इसकी इमेजेस ऐड कर देता हूँ। और ये आपने अनचेक कर देना, चार टैक्स ऑन दिस। सपोज मैं इधर लिखता हूँ 1500। एक कंपेयर प्राइस वो होती है जो आपने अक्सर देखी होगी, डिस्काउंटेड प्राइस। मैं कहता हूँ कि ये 3000 की प्रोडक्ट है, लेकिन हम आपको 1500 में दे रहे हैं। ये जो कॉस्ट आप लिखेंगे ये आपके लिए, ये किसी को नज़र नहीं आएगी। आप कहते हैं 500, ये मेरी इस प्रोडक्ट की बाइंग कॉस्ट है। क्वांटिटी आप रख देते हैं 100, ठीक है। अब ये मेरी एक प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब अगर इस प्रोडक्ट पे मैं आऊँगा तो ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रही है कि कौन सी कलेक्शन में है। अब मेरी वो सारी जो कलेक्शन हमने क्रिएट की थी, जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे उस प्रोडक्ट पे आएंगे तो राइट साइड पे आपको नज़र आएगा कि कौन सी कलेक्शन में ये प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। मैं आपको वो जो सीक्वेंस बता रहा था, उस सीक्वेंस को समझाने के लिए एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। मैं अब इसको कह रहा हूँ कि ये न्यू अराइवल में होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऐड हुई, प्रोडक्ट न्यू अराइवल को असाइन हुई। अब न्यू अराइवल किधर असाइन हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू कलेक्शन। अब कलेक्शन किधर असाइन हुई हुई है, कलेक्शन असाइन हुई है हमारी ये, ठीक है। तो अब इधर जो हमारा सेक्शन है फीचर्ड कलेक्शन का, इधर आके मेरी वो कलेक्शन असाइन होगी, तब जाके मेरी प्रोडक्ट शो होगी। प्रोडक्ट ऐड हुई, प्रोडक्ट उस कलेक्शन को ऐड हुई, और वो कलेक्शन आके इस जगह पे, ये आपको मैं जब बता रहा था कि जो भी आपने एडिट करनी है चीज़, तो लेफ़्ट साइड पे आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये लेफ़्ट साइड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और राइट साइड पे उसका सेक्शन शो हो रहा है। तो फीचर कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो मुझे ये बता रहा है कि आपने ये डेस्कटॉप पे भी शो करनी है, मोबाइल पे। मैंने कहा ठीक है। ये इधर मैंने इसको लिख लिया नाम, न्यू अराइवल, ठीक है। अब कलेक्शन कौन सी इसमें मैंने डालनी है, न्यू अराइवल। ये न्यू अराइवल मैंने डाल दी और वो मेरी प्रोडक्ट इधर आ, ठीक है। अब इधर और सेटिंग भी है कि मैंने इस पूरे सेक्शन में कितनी प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है। अच्छा, इसकी जो बड़ी ब्लरी आई है वो इसलिए कि मैंने ये एज डेस्कटॉप ऐड कर दी। अच्छा, एक मिनट में इस इमेज को ठीक करने के लिए छोटा सा स्टेप। प्रोडक्ट में गए आप, प्रोडक्ट को इमेज ऐड करनी है तो आप यूआरएल के थ्रू भी कर सकते नहीं, लेकिन वो यूआरएल वैलिड होगा तब जाके वो, अभी इसका यूआरएल वैलिड नहीं है, इधर से वो ऐड हो जाएगी। अच्छा, वो अभी हम जब प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका ये प्रोसेस कैसे होगा। अच्छा, ये तो हो गया वो स्टेप। एक स्टेप हमारा रह गया था स्लाइडर का।
कि इस स्लाइडर पे क्या होना चाहिए। स्लाइडर पे सबसे पहले तो आपने ये जो इस पे लिखा हुआ है ये आपने शो एरोज और डॉट्स ये आपने कर देने। तो आप ये इसका जो साइज़ है मोबाइल पे और लैपटॉप पे, मोबाइल पे आप देखें तो ये इसको आप लार्ज करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मॉल आपने रख लेना है एक्स्ट्रा, और इधर भी आपने को कर लेना सेव। डेस्कटॉप इन पे आके इसकी अब करनी है एडिटिंग। ये स्लाइड शो जो भी इस पे लिखा हुआ है ये आपने रिमूव कर देना है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये रिमूव कर देना है। अच्छा, शॉप लर्न मोर मोर का जो बटन है वो भी हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। शॉप नाउ रहेगा, लर्न मोर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इधर आपने कोई भी बैनर अपनी प्रोडक्ट का बना के, वैसे इसकी इमेजेस भी अवेलेबल हैं, आप इधर सेलेक्ट करें और आपको ये जो नज़र आ रहा है, अगर आप अपना कोई भी बैनर लगाना चाहते हैं तो आप कोई बैनर भी लगा सकते हैं। कोई बैनर और तुम पढ़ तो अभी तो मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए ये अपलोड किया है। अच्छा, सेकेंड चीज़ आप क्या अपलोड कर सकते हैं इधर, फ्री इमेजेस, क्या। तो जैसे कि ये शॉपिफाई ने अपनी सारी इमेजेस दी हुई होती हैं। बेबी से रिलेटेड मेरा स्टोर है तो मैंने बेबी लिखा, तो आप इधर कुछ चीज़ सिलेक्ट करके ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें और इसको अपलोड कर लें। अब ये आप नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड इमेजेस फॉर डेस्कटॉप, बैकग्राउंड इमेज फॉर मोबाइल। ये मैंने मोबाइल के लिए अब फ्री इमेजेस में से लगाई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि फ्री इमेज में से कैसे इमेज अपडेट करनी है, और अगर अपनी इमेज अपडेट करनी है तो वो कैसे करनी है। अब मैं अगर इसको मोबाइल पे करूँगा तो मेरी ये इमेज शो होगी, ठीक है। और अगर डेस्कटॉप पे करूँगा तो ये इमेज शो होगी। दोनों पे सेम करने के लिए आपको दोनों सेम, वो आप फ्री इमेज से जाके लगा सकते हैं या फिर अपनी इमेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा बहुत सारा काम हो गया है, बहुत सिंपल। आप ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेड उसमें आती हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्री वर्जन में अवेलेबल होती हैं। ये आपको 7 दिन के लिए पेड होगा, तो कुछ इसके पेड जो फीचर हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बाद में 7 दिन के बाद आपको इधर एक नज़र आ रहा होगा कि यूर ट्रायल इज़ एंडेड। आपने बस सिंपल उसको क्रॉस कर देना है, कुछ उसका नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हमने प्रोडक्ट सारी ऐड करनी है और किधर से इसकी मज़ीद एक कंप्लीट प्रोफेशनल अपनी वेबसाइट को करने के लिए आपने कैसे क्या क्या चीज़ें और ऐड अप करनी है और किधर किधर से आपने सेटिंग करनी है। अभी तक हमने हेडर को सबसे पहले किया था, फिर फुटर को, फिर हमने फुटर को, फिर हमने इस सेक्शन को किया था, फिर हमने आके अपने अनाउंसमेंट ये कैसे हमने स्लाइडर ऐड किया है, फिर हमने कैसे कलेक्शंस ऐड की हैं, कलेक्शन लिस्ट ये, इसको भी जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारी एक बेसिक वेबसाइट जो कि आपके लिए वो सारा काम करेगी जिसकी आपको ज़रूरत है, बन गई है। इसके बाद जो हमारा काम रह गया है प्रोडक्ट्स को ऐड करना, कलर्स कैसे चेंज करने वो, या फिर कुछ और चीज़ें जो भी मैं अभी देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको